इधर दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में एक सफाई कर्मी से मारपीट का वीडियो वायरल होने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। आरोप है कि लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अभय वर्मा की मौजूदगी में उनके समर्थकों ने मारपीट की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग उस सफाई कर्मी को पीटते दिखाई दिए। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार के साथ कई कार्यकर्ता भी अभय वर्मा के घर के सामने प्रदर्शन करने पहुंच गए। उसकी लड़ाई को हम हटने नहीं देंगे, उसकी लड़ाई को लड़ने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी विधायक के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं के हाथों में कई पोस्टर भी दिखाई दिए, जिनके जरिए उन लोगों ने बीजेपी विधायक पर कार्रवाई करने की मांग की। बताया गया कि उस इलाके में मौजूद सार्वजनिक शौचालय को खुलवाने के मुद्दे पर यह हमला हुआ। और आम आदमी पार्टी का तो यह भी आरोप है कि उस सफाई कर्मी के साथ मारपीट और गाली गलौज भी की गई। कंप्लेंट करियो कि मारा मेरे को। लेकिन बीजेपी विधायक अभय वर्मा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। पॉलिटिक्स वो लोग कर रहे हैं, वो लोग मेरे इमेज को खराब करना चाहते हैं। इसके साथ ही अभय वर्मा ने मारपीट का आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं पर केस करने की भी बात कही। उधर अमेरिका और रूस बांग्लादेश के सियासी मामले पर भिड़ गए और वहां बने दोनों देशों के दूतावासों के बीच जबानी जंग छिड़ गई। बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता करीब 9 साल से गायब हैं और रूस और अमेरिका इसी मुद्दे पर लड़ पड़े, क्योंकि अमेरिका ने इसे मानवाधिकार हनन का मामला माना और बांग्लादेश में अमेरिका के राजदूत ने बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लापता नेता के घर का दौरा किया, क्योंकि आरोप है कि 2013 में बीएनपी के इस बड़े नेता को जबरदस्ती गायब करवाया गया था। 2013 में जिस समय यह घटना हुई थी तब से अब तक वहां शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग की सरकार है, जिसकी वजह से शेख हसीना की सरकार के खिलाफ बीएनपी ने प्रदर्शन भी किए। लेकिन ये मामला बांग्लादेश का अंदरूनी सियासी मामला ही माना जाता रहा। लेकिन अमेरिका के इस मामले में कूदते ही पूरा रंग बदल गया, क्योंकि अमेरिकी राजदूत ने केवल बांग्लादेश में नहीं बल्कि अमेरिका में बांग्लादेश के राजदूत के सामने भी यह मुद्दा उठाया, जिसके बाद रूस भी इस मामले में कूद पड़ा, क्योंकि 14 दिसंबर को अमेरिकी दूतावास ने कहा कि वो मानवाधिकार के हनन के सभी मामलों को गंभीरता से लेता है। जिसके बाद 20 दिसंबर को बांग्लादेश में रूस के राजदूत ने बयान दिया कि बांग्लादेश जैसा देश किसी और देश के निर्देश के मुताबिक नहीं बल्कि अपने हिसाब से आंतरिक नीति तय करता है। रूस ने जैसे ही ये बोला, अमेरिका इस मामले में यूक्रेन को घसीट लाया और रूस से पूछा कि क्या ये बात यूक्रेन पर भी लागू होती है। साफ है कि अमेरिका का इशारा यूक्रेन में चल रही भीषण जंग की ओर था, यानी बांग्लादेश के बहाने दोनों महाशक्तियां फिर टकरा गईं। रूस ने एक बार फिर कहा कि अमेरिका जबरदस्ती किसी देश के घरेलू मुद्दे में नाक घुसा रहा है, क्योंकि वो यूक्रेन के मुद्दे को रूस का घरेलू मामला मानता है और अमेरिका के इस मामले में बोलने के खिलाफ है। इस बीच उत्तराखंड में 2 जनवरी तक 24 घंटे होटल और ढाबे खुले रहेंगे। नए साल पर पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार ने यह फैसला लागू किया, जिसके मुताबिक होटल के अलावा रेस्टोरेंट, ढाबे और चाय की दुकानों समेत दूसरी खाने की दुकानें भी खुली रहेंगी। राज्य में आने वाले पर्यटकों को 2 जनवरी तक 24 घंटे ये सुविधा मिलेगी। इससे पहले हिमाचल सरकार ने भी 2 जनवरी तक 24 घंटे होटल और खाने की दुकानों को खोलने का फैसला लिया था।